इन्हीं यदु, मधु और वृषणी, इन तीनों राजाओं के नाम से इस वंश को यादव, माधव और वारसड़ीय कहा जाता है। आज जो कहते हैं राधा यादव हैं, माधव हैं, वारसड़ी, ये तीन जो शाखा चली, वंशावली चली, ये राजा यदु, मधु और वृषणी के नाम पर चली। और इसी यदु महाराज के दूसरे पुत्र जो थे राजा कोष्टा के वंशावली में 11 पीढ़ी के बाद एक राजा का जन्म हुआ जिनका नाम है जयामद, और जयामद के पुत्र राजा विदर्भ हुए। राजा विदर्भ, तस्याम विदर्भो जनयत पुत्रो नाम्ना कुशकृतो तृतीयं रोमपादं च विदर्भ कुल नंदनम। राजा विदर्भ ने भोज्या नाम की कन्या से विवाह किया और उस पत्नी से उन्हें कुश, कृत और रोमपाद, ये 3 पुत्र हुए। रोमपाद की 5वीं पीढ़ी में राजा चेदि हुए। ये वही राजा चेदि हैं जिन्होंने चेद नगर बसाया। राजा चेद का पुत्र हुए दमघोष, और इन्हीं राजा दमघोष के आगे चल करके जो पुत्र हुआ शिशुपाल, जिसने भगवान को 100 अपशब्द से कहने के बाद भगवान ने उसे दंडित किया। इसी वंशावली में आगे चल करके विदर्भ के पुत्र कृत की 20 पीढ़ी के बाद शाश्वत हुए। राजा शाश्वत के युधाजित हुए। युधाजित की 5 वंश चलने के पश्चात सात्विक हुए। सात्विक के राजा सिनी के वृषणी, और वृषणी के पुत्र हुए स्वल्फक। इन्हीं स्वल्फक के पुत्र हुए अक्रूर जी, जिनको मथुरा से भगवान को गोकुल लाने के लिए भेजा था कंस ने। और युधाजित का दूसरा पुत्र जो था अनामिक, अनामिक का पुत्र हुए अग्रसेन, सत्राजित, अंधक, कुकुर, और कुकुर की 11वीं पीढ़ी में राजा आहुक हुए। राजा आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। महाराज उग्रसेन का कल आप लोगों ने सुना था कि द्रमलिक नाम के गंधर्व की छाया पड़ जाने से पवन रेखा के गर्भ से कंस का जन्म हुआ। तो महाराज उग्रसेन का एक पुत्र हुआ कंस, और देवक, इनके छोटे भाई देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इन 4 पुत्रों के साथ 7 पुत्रियां थी, श्रुति, शांति, उपदेवा, श्रीदेवा, रोहिणी, देवकी और सहदेवा। ये सभी किसके साथ ब्याही गई थी? महाराज वसुदेव के साथ। 7 की 7 कन्याएं। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिसमें कि कंस द्रमलिक की छाया से जन्म लेता है। एक कंस, दूसरा सुनामा, तीसरा न्योग्रोध, चौथा कंक, शंक, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। ये 9 पुत्र जो थे महाराज उग्रसेन के थे। 5 कन्याएं कंसा, कंका, कंसवती, सुरभु, राष्ट्रपालिका। इस प्रकार देवमणि इस यतु वंश में सुखदेव जी कहते हैं, राजन तस्याम जनयामास 10 पुत्रान कलमशान वसुदेवम देव भागम देव स्रव शमानकम। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सुंजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक, वृक आदि ये बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए। और कहते हैं सुखदेव जी, राजन जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो गगन में स्वयं देवता नगाड़े बजा करके, तभी से उनका नाम आनक दुंदुभि पड़ गया था। और वसुदेव की 5 बहनें थी, पृथा च श्रुत देवा च श्रुत कीर्ति श्रुतस्रवा राजाधिदेवी चेतसा
भगिन्यः पंचकन्यका। प्रथा, श्रुत देवी, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा और पांचवी हुई राजाधिदेवी। प्रथा जो थे वसुदेव के पिता सूरसेन के कुंती भोज मित्र थे, और जो निसंतान थे राजा प्रथा ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री प्रथा को राजा सूरसेन को दे दिया, कुंती भोज को दे दिया। और इन्हीं कुंती भोज राजा के नाम पर माता कुंती का नाम कुंती पड़ा, जिनका विवाह पांडु महाराज के साथ हुआ। और यही कुंती मैया ने अपने कौमार्य काल में ही, अविवाहित समय में ही भगवान दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा किया, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने उन्हें देवाकर्षण नाम की विद्या प्रदान की थी, जिससे किसी भी देवता को आकर्षित करके बुलाया जा सकता। अविवाहित समय में ही भगवान सूर्य देव को बुला लिया, और सूर्य देव को बुलाया तो सूर्य देव जब आए तो भयभीत हुए सूर्य देव बोले कि देवी वरदान मांग लो। तो मैया कुंती ने मना कर दिया, तो बोले देवी मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसी समय भगवान सूर्य देव ने कुंती मैया को आशीर्वाद स्वरूप, वरदान स्वरूप एक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, और यही सूर्य पुत्र कर्ण हुआ। और उसी समय सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उसी समय देवी कुंती का विवाह तुम्हारे दादा महाराज पांडु के साथ हुआ। श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के राजा वृद्ध शर्मा से हुआ, जिनका पुत्र हुआ दंत वक्र। तीसरी पुत्री श्रुतकीर्ति का विवाह कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु के साथ हुआ। चौथी राजाधिदेवी का जयसेन से विवाह हुआ, और जिनसे एक एक पुत्र हुए, विंद और अरविंद। अंतिम पुत्री पंचम कन्या श्रुति श्रवा का विवाह चेद देश के राजा दमघोष से हुआ, जिसका पुत्र शिशुपाल था। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नियों का वर्णन आता है। कौन कौन? पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखासन्य पत्न्य, आनंदक, दुंदुभे। 7 कन्याएं, पौना, इला और देवकी, ये सब वसुदेव की पत्नी हैं। रोहिणी की संतान बलराम, शारद, गद, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृतादि ये पुत्र थे। देवकी के कीर्तिमान, सुखेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, मृदु, बलराम। 8वें समय में भगवान स्वयं श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और एक पुत्री का जन्म हुआ जो तुम्हारी दादी, जिनका नाम है सुभद्रा। परीक्षित ने कहा, प्रभु जब भगवान सर्व समर्थ हैं, 16 कला से संपूर्ण है, वो सब कुछ कर सकने में समर्थवान है, तो आखिर ऐसा क्या कारण पड़ा, क्या आवश्यकता आन पड़ी, किस कारण से उस निराकार ब्रह्म ने साकार स्वरूप लेकर के माता देवकी के घर से, गर्भ से जन्म लिया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये भगवान ने स्वयं कहा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने स्वयं कहा
कि जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने स्वयं कहा है कि जब जब हो ये धर्म के ग्लानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान का अवतार तभी होता है धर्म का लोप हो, जब पापमय संसार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार ही इसीलिए होता है। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान स्वयं ही कहते हैं कि स एकधा भवति द्विधा भवति। एक परमात्मा दो रूप में आते हैं, वही एक परमात्मा बहुधा भवति अनेका अनेक स्वरूप में आते हैं। और अनेका अनेक स्वरूप में आकर के परमात्मा नित्य नवीन लीला करते हैं, जैसे इस अवतार में किया। कैसे किया? इसी विधि से, द्विविध विधि से राधा कृष्ण होकर परमात्मा धराधाम पर आए, और बहुविधि से भगवान एकधा भवत भगवान श्री कृष्ण द्विविध से, इस नियम से भगवान राधा और कृष्ण बन करके आए, राधा माधव बन करके आए। और बहुधा भवती, इस नियम को प्रतिपादित करते हुए परमात्मा गोपी और ग्वाल के रूप में आए। और क्या क्या लीला, वसुदेव गृहे साक्षात अवतीर्ण स्व माया। परमात्मा वसुदेव के घर में जाकर के अवतीर्ण हुए, नई लीलाएं की। किसके लिए? अपनी माया से रचित करके। इस श्रुति से प्रमाण होता है कि भगवान किसी बंधन में आकर के अवतार नहीं लिए, भगवान को कोई बुलाने वाला नहीं था। परमात्मा अपनी माया से, स्वेच्छा से इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतार तो मथुरा में लिए राजन, लेकिन आनंद प्रदान किया, प्रेम प्रदान किया, प्रेम वर्षा किया गोकुल में जाकर ग्वाल बालों के साथ। अन्यान्य लीलाएं किया। इसके पश्चात भगवान पुनः मथुरा में आकर कंस का वध किया। पृथ्वी को कंस के अत्याचार से, कंस के पाप से मुक्ति प्रदान किया। और महाभारत के काल में यही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के विजय का डंका बजा करके अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का परम ज्ञान कराया, और अंत में उद्धव को ज्ञान का दर्शन करा करके स्वधाम को गमन किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आप लोगों ने कथा में सुना था कि राजा परीक्षित ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञा चोभय वश्यानाम चरितम परम
अद्भुतम। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आपने जिस प्रश्न को पूछा